से हैं मैं संजय कुमार। क्लास 9th का जो ज्योग्राफी है आपका टेक्स्ट बुक का, उसका हम लोग आज चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जलवायु या क्लाइमेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सबसे पहला कि जलवायु होता क्या है। तो कोई भी टेक्स्ट बुक लिखता है कोई भी चीज़, तो उसका हर चीज़, हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपका जलवायु को अगर हम तोड़ते हैं तो पहला पार्ट आता है जल और दूसरा होता है वायु। दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है आपका जलवायु। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो जलवायु बना, जल और वायु का मिश्रण, तो अब यहाँ पे एक चीज़ आता है कि अब जल तो कहाँ पे है, जल तो नदी में है, कहीं नदी में है, ये नदी बह रही है, या फिर कोई पोखर है, तालाब है, झील है, झरना है, सागर है, महासागर है। अब बात यहाँ पे आती है कि जल तो यहाँ है और वायु इसके ऊपर है, ये हवा है ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों मिला कैसे? तो इसके मिलने के कारण ये है कि हम लोग जानते हैं कि जो जल होता है, जल के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। ये क्या है? द्रव रूप है। तो जल अगर टेम्परेचर को जब आप घटा दोगे, इसके टेम्परेचर को जब निकाल दोगे या तापमान कम कर दोगे, तो यह ठोस होकर बर्फ बन जाएगा। ठीक है, और इसके टेम्परेचर को अगर बढ़ा दोगे तो यह क्या हो जाएगा? गैस बन जाएगा। ये क्लियर हो गया कि जल का जो है 3 रूप होता है। तो जल के साथ में वायु का मिश्रण, हवा का मिश्रण तब होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर ठोस रूप में रहेगा या फिर जो है सो द्रव रूप में रहेगा, तो जल का वायु के साथ मिश्रण नहीं होगा और वो जलवायु नहीं बनेगा। तो एक चीज यहाँ से क्लियर हो गया कि अब ये टेम्परेचर तो चाहिए ना, तो ये टेम्परेचर अब कहाँ से आएगा, इस पे हम लोग बात करते हैं। ये हमारी है पृथ्वी, ये है जो है सो 0 डिग्री लाइन है, ये 23.5 डिग्री की लाइन है, ये उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री है, और ये जो है सो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है ना? अब देखो, यहाँ पे है सूरज। क्या है यहाँ पे? समझने वाली बात है, अगर आप समझो चीज़ों को तो आज से लेके ज़िंदगी भर के लिए हो जाता है चीज़ें। ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो यही है जो सूरज, यही सूरज की लाइट जो है ये पूरे पृथ्वी पे जीवन दान देता है। ठीक है, तो इस सूरज की लाइट के कारण अब ये सूरज की लाइट जो है सो कहीं पे जो है सो सीधा पड़ रही है, कहीं पे जो है सो तिरछा पड़ रही है। ठीक है, तो जहाँ सीधा पड़ रही है वहाँ ज़्यादा गर्मी होगा, ज़्यादा गर्मी होगा, और जहाँ तिरछा पड़ रही है वो वहाँ कम गर्मी होगा। ठीक है ना? तो अब मान लो कि हमारा जो है सो ये हमारा पृथ्वी है, तो सूरज जो है ये 0 डिग्री है, ये जो है सो 23 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये जो है सो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। सूरज इस 23.5 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री पे आता है, 0 डिग्री से फिर नीचे जाता है, ऐसे आता है। 23.5 डिग्री से कहाँ पे आया? 0 डिग्री पे आया, 0 डिग्री से फिर नीचे गया, कहाँ गया? 23.5 तक गया। अब फिर से मुड़ा, फिर से ये ऊपर मुड़ा, फिर से 0 डिग्री पे आया, फिर से ये। तो सूरज के ये चक्र चलते रहता है, मतलब कि इसको बोलते हैं गर्म वाले, हॉट जोन बोलते हैं। ठीक है ना? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में सूरज घूमता है। तो यहाँ पे किसी न किसी टाइम पे साल भर में एक बार सूरज की लाइट लंबवत ऐसे सीधे पड़ेगी ही पड़ेगी, इस यहाँ से लेके यहाँ के बीच में। लेकिन इसके इधर क्या होगा? इधर सारी लाइटें जो है सूरज की हमेशा तिरछी ही पड़ेगी, इसलिए यहाँ तापमान क्या होता है? कम कम होता है। जैसे आपका रसिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश वाले जो जगह हैं, जो 23.5 डिग्री के इधर है और इस 23.5 डिग्री के इधर है, यहाँ हमेशा जो है सो टेम्परेचर कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे से लाइटें कैसे मिलती है? तिरछी मिलती है। तो ये क्वेश्चन जीके का बन गया आपका, और क्वेश्चन समझने वाली भी है। सबसे बड़ी चीज़ है ज्योग्राफी, समझने की चीज़ है, ज्योग्राफी याद करने की चीज़ नहीं है। तो हमने आपको बता दिया कि अब क्या है कि हम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग तो बात कर रहे थे जलवायु के बारे में बात कर रहे थे ना, जलवायु के बारे में बात कर रहे थे। तो जलवायु के बारे में बात कर रहे थे, जल और वायु का। तो जब ये नदी नाले पे जब सूरज की लाइट सीधे पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये जल जो है सो वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है भैया? वाष्प बन जाता है। और यही वाष्प इस वायु के साथ मिक्सचर हो जाता है, तो क्या हो जाता है? जल वाष्प
अच्छा, वाष्प मतलब हवा, मतलब जल का वायु के साथ मिश्रण हो गया और इसी से जलवायु का नाम हमारा जलवायु पड़ा है। अब एक चीज हो गया कि सूरज का इसमें एक रोल है, ठीक है, गर्मी का एक रोल है। अब हम आगे थोड़ा और बढ़े, अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े और समझे चीजों को, तो अब आगे थोड़ा देखते हैं। तो भारत की अब इस ये हमारा हो गया, पृथ्वी हो गई, गोल है ना पृथ्वी। अब अब ये 0 डिग्री लाइन है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। ये जो है हमारा इंडिया है, ठीक है। ये इंडिया जो है, अब थोड़ा सा ये मैप आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना अच्छे से मैप बनाने का। तो इंडिया की ये वाली इंडिया की 0 लाइन जो है, भारत यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है भारत, हम बता चुके हैं पहले क्लास में। तो हमने आपको बोला क्या है कि ये अभी हमने जो आपको बता रहे थे, हम यहाँ पे एक और यहाँ पे अगर हम पृथ्वी बनाते हैं, तो हमने बोला था ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। सूरज इसके बीच में भ्रमण करता है। तो ये 0 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री है और एक 23.5 डिग्री ये है। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि एक 23.5 डिग्री जो है सो यहाँ से गुजर रहा है। तो ये हो गया आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। इतने स्टेट से हमारा जो है सो 0 डिग्री गुजर रहा है। ये क्लियर हुआ। अब क्या है कि इस भारत का पोजीशन कहाँ पे है, देखो भारत का पोजीशन जो है, ये इंडिया है, तो सूरज जो है सो यहाँ से यहाँ के बीच में हम समझा चुके भ्रमण करता है 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तर के बीच में। तो मतलब है कि इधर कहीं सूरज है। अब और अगर आप और थोड़ा सा ध्यान से अगर चीजों को देखें, तो देखो आपका जो है सो ये एक चीज और थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे हमने एक मैप इधर डाला था, यहाँ पे ये वाला मैप देखो आप अगर थोड़ा सा, क्योंकि मैप की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। देखो ये है गुजरात, ये है राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश, ये 23.5 डिग्री वाली लाइन की हम बात कर रहे हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले की। उसके बाद में ये हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारी 0 डिग्री लाइन गुजर रही है। तो इधर तापमान क्या होगा, इधर तापमान ज्यादा होगा और इधर तापमान कम होगा। अब एक चीज है कि इधर तापमान ज्यादा है, इधर तापमान कम है। तो इधर तो है, अब देखो ये उष्ण कटिबंध है, ये गर्मी वाला कटिबंध है, ठीक है ना। और ये हो गया शीत कटिबंध, होना चाहिए ना, यही होना चाहिए ना। ये क्या होना चाहिए, शीत कटिबंध होना चाहिए। लेकिन यही वही चीज है, उसी चीज को हम यहाँ दर्शा रहे हैं कि ये उष्ण होना चाहिए और ये शीत होना चाहिए, शीत कटिबंध होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि भारत की स्थिति जो है पूरे विश्व में एक बहुत ही अच्छा कंडीशन है। कैसे, यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं हिमालय है, ये हिमालय है। अब क्या होता है कि जब ठंडी में सूरज जो है सो, अभी एक चीज वो हम बताएंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। अभी जब ठंडी में सूरज जो है सो, गर्मी हम लोग के गर्मी पड़ती है, देखो अब एक चीज और थोड़ा समझ लो आप। ये हो गया आपका 0 डिग्री लाइन, ठीक है। तो अब आपके यहाँ ठंडी या गर्मी कैसे पड़ेगी, तो सूरज के जहाँ सूरज होगा उसके हिसाब से ठंडी और गर्मी पड़ेगी। आपके यहाँ ठंडी पड़ रही है, मतलब सूरज की लाइट कैसे, यहाँ पे सूरज है और सूरज की लाइट कैसे पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है। और इधर 6 महीने तक अंधेरा ही रहेगा इधर, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ है ना, हम लोग तो यहाँ पे हैं। तो ठंडी पड़ रही है, मतलब सूरज हमसे दक्षिण में है, मतलब ये दक्षिण में है, 0 डिग्री के पास में यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे बर्फ जम जाना चाहिए या फिर यहाँ पे बहुत ठंडी पड़नी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। कारण क्या है, इधर से जो ठंडी हवाएं आती हैं, क्योंकि ये इधर से ठंडी हवाएं आएगी, इधर से जो ठंडी हवा आएगी उसको हिमालय क्या करता है, रोक देता है, वो दीवार की तरह खड़ा है। तो क्या है, यहाँ की जो टेम्परेचर बना है वो यहीं बना रहेगा, इसी एरिया में वो टेम्परेचर रहेगा, बराबर मेंटेन रहेगा। इसलिए इसको कहा जाता है शीतोष्ण। न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडी है, ये तो उष्ण में है ही, लेकिन ये शीतोष्ण में है, न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडी है। इधर से हवाएं उधर नहीं जाएगी और उधर से हवाएं इधर नहीं आएगी, तो क्या होगा, ये शीतोष्ण का एक माहौल बन गया है, ये ठीक है। उसके बाद में हम लोग अब जलवायु की जब हम बात कर रहे थे आपका, तो जलवायु की जो बात कर रहे थे हम, तो उसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे कि भारत की पोजीशन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो भारत की पोजीशन की सबसे पहले हमने समझ लिया कि भारत का अब यहाँ पे है कि ये है सूरज को हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो है आपका, ये जो है ये 0 डिग्री लाइन है।
सूरज यहाँ से लेके यहाँ के बीच में 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में भटकते रहता है। मतलब आपके यहाँ गर्मी है, मतलब सूरज यहाँ पे है। आपके यहाँ ठंडी है, मतलब सूरज यहाँ पे है। आपके यहाँ पे ना ठंडी है ना गर्मी है, मतलब सूरज यहाँ पे है। तो यहाँ पे 2 बार आएगा। एक बार सूरज यहाँ से चलेगा तो यहाँ आएगा, फिर आपके यहाँ जाएगा, मतलब हम लोग यहीं पे है ना, तो ऐसा जाएगा, फिर यहाँ से लौटेगा, फिर यहीं आएगा, तो 2 बार हो गया ना। 0 डिग्री को सूरज साल भर में 2 बार क्रॉस करता है, इसलिए साल भर में 2 बार जो है सो आपके यहाँ शीतोष्ण मतलब क्या बोलते हैं उसको, सम मौसम आएगा, ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंडी होगी। कितनी बार होगा साल भर में? 2 बार होगा। जब लौटेगा तभी होगा, यहाँ पे तिरछे बराबर, इधर लाइट पड़ेगी इधर लाइट पड़ेगी, और जब जाएगा तो भी बराबर पड़ेगी। तो एक हो गया सितंबर में और दूसरा होगा मार्च में। ठीक है ना, साल भर है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब समझो, जनवरी है मतलब इधर है कहीं, फरवरी है मतलब मूव कर रहा है, मार्च है मतलब यहाँ पे आ गया, अप्रैल है मतलब ऊपर जा रहा है, मई है मतलब पूरा जून में यहाँ पे आ गया, जुलाई में फिर से उतरने लगा, फिर 0 डिग्री पे आएगा, तो 3 महीना बाद फिर आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सितंबर में यहाँ पे आ गया, अब फिर जब दिसंबर आया तो भटक के यहाँ पे आ गया। समझ गए बात को? तो यही चीज़ है पूरे आपके जो है सो आपके जो टेक्स्ट बुक में लिखा है यही सब चीज़ लिखा है, लेकिन हम और अच्छे से समझा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है ना, इतना डीप में नहीं लिखा है, लेकिन आपको आगे कर रहे हैं। चलो, अब यहाँ तो ये चीज़ हो गया, उसके बाद में क्या चीज़ है उस चीज़ को ज़रा समझो। उसके बाद में क्या चीज़ है कि हमने आपको ये शीतोष्ण वाला बात बता दिया, हिमालय रोक रहा है वो भी बात बता दी। अब एक चीज़ और है, देखो ये है हमारा क्या है कि ये है हमारा है भारत, ठीक है, इधर अरब सागर है, कौन सा सागर है? अरब सागर है। इधर कौन सा है? सॉरी, इधर जो है आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर हिंद महासागर है। यही है ना जी, हिंद महासागर है। ये क्लियर है? अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है और हिंद महासागर है। अब यहाँ पे जो है कि और ये हमारा जो है सो 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से गुजर रहा है, उत्तरी अक्षांश। तो अब लेकिन जो इसमें जो है दिन और रात में, दिन जब होगा तो ये ज़मीन है, ये पूरा ज़मीन है, तो ये ज़मीन जल्दी गर्म होता है, और इधर पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, तो पानी लेट से गर्म होता है। तो दिन में ये जल्दी बेचारे सनसना के गर्म हो गए, तो यहाँ से हवा ऊपर उठेगी तो इधर से हवाएं चलने लगेगी, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा गर्मी, यहाँ पे मतलब इस एरिया में आप देखना न्यूज का देखोगे, टेम्परेचर बुलेटिन अगर आप देख रहे हो तो गुजरात से लेकर कलकत्ता तक टेम्परेचर जो है सो मैक्सिमम 25 से लेकर के 15 के बीच में ही वेरी करेगा, डिग्री सेल्सियस में हम बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे 8 डिग्री चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। इधर मान लो चला कि 40 डिग्री जा रहा है, लेकिन यहाँ 25 से 15 के बीच में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सागर है तो ठंडी हवाएं जाते आते रहती हैं, ठीक है। दिन में जो है सो लैंड ब्रिज चलेगा और रात में जो है सो सी ब्रिज चलेगा, मतलब रात में, दिन में ये जल्दी गर्म हो गया, देखो दिन में ये जल्दी गर्म हो गया तो हवाएं ऐसी चलने लगी। अब रात में जब होगा तो अब ये पानी तब तक ये गर्म हो गया, अब ठंडे होने पे चलने लगे तो ये पानी गर्म होने लगा, तो अब ये ज़्यादा गर्मी हो गया, तब हवाएं ऐसे चलने लगी। एक बार हवाएं ऐसे चल रही हैं, दूसरी बार हवाएं ऐसे चल रही हैं, तो एक सर्किल बन गया ना दिन और रात का, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और है जिसको समझना है हमें कि अब एक होता है जलवायु, क्या होता है भैया? जलवायु होता है, और दूसरा होता है मौसम। क्या होता है? मौसम। जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? तो जलवायु जो है लगभग 15 से 25 साल का रहता है, 15 से 25 साल का रहता है। अब मौसम क्षणिक है, अभी जो है सो ठंडी है, कल गर्मी हो जाएगी, परसों जाड़ा चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये गर्मी हो गई, ये ठंडी हो गई, और ये जाड़ा हो गया, मतलब ये कम टाइम का है, मौसम बदलते रहता है। लेकिन जलवायु लंबे टाइम, जैसे भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी जलवायु है। तो ये कब से है? ये 50 साल से ऐसे ही है ना, इसलिए इसको बोला गया है, ठीक है ना। अब आगे अगर हम और बढ़ते हैं तो आपके यहाँ हमने आपको बता दिया 25-30 साल का जो आपका पीरियड रहता है वो जलवायु। अब मौसम के बारे में हमने अंतर बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद में हम जो है सूर्य तप के बारे में बता चुके हैं कि जो ठंडी और गर्मी का जो मेन रीजन है वो क्या है? सूर्य तप है, सूरज की जो लाइटें पड़ती है उससे होता है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, तो अब देखो मानसून जो है, मानसून की बात करते हैं हम,
तो मानसून जो है सो भारत का शब्द नहीं है, मानसून अरब भाषा का शब्द है। क्या है ये? अरब भाषा का शब्द है। कहाँ से अरब भाषा का शब्द आया? पहले इधर से लोग व्यापार होता था ना, इधर से। ये देखो, अपन मैप बनाते हैं तो ये हो गया आपका अफ्रीका हो गया है, और ये जो है ये ऐसे होता था, तो ये जो है सो लाल सागर है, और ये जो पर्शियन गल्फ है, तो यहाँ से व्यापार होता था। ये इंडिया है ना पूरा, तो यहाँ के लोग आते थे, तो हवाएं, मानसून की हवाएं बदलती हैं। गर्मी में हवाएं ऐसे चलती हैं और ठंडी में हवाएं ऐसे चलती हैं। तो उसके हिसाब से जो नाविक है वो अपना पाल बदलते रहता था, मतलब ऊपर जो छतरी लगाता था जिसके हवा के दबाव से नाव चलता था, वो बदलता है। तो वो समझता था कि मानसून में पाल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, इसलिए उन्होंने बोला कि यहाँ की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। ठीक है ना। धीरे धीरे यह सब जो है सो फेमस हो गया। ठीक है। उसके बाद में जो है सो अब यहाँ पे अब हमें समझना पड़ेगा। अब हम लोग रियल जो है सो मानसून के बारे में या मौसम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना। देखो, ये है धरती, ये क्या है? धरती है। ठीक है। ये धरती है और ये सूरज है। अब समझना, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से लाइटें यहाँ पड़ रही हैं, यहाँ से सूरज की लाइटें पड़ रही हैं, यहाँ से सूरज की लाइटें पड़ेगी। तो जब सूरज की लाइट पड़ेगी, अब कोई चीज़ है, देखना, आपके घर में खाना बनता है, तो जब आप क्या करते हैं कि जब स्टोव पे खाना रखते हैं तो क्या होता है, ध्यान रखना कि पानी में जब पानी गर्म करने के लिए जनरली जब स्टोव पे रखते हैं या गैस पे रखते हैं जब, तो क्या होता है, उसमें उबाल आने लगता है। मतलब नीचे की गर्म जब टेम्परेचर मिला तो उस अणु में, उस कण में एनर्जी मिल गया। तो एनर्जी मिल गया तो दौड़ने लगेगा ना। जैसे आपको अभी जो है एनर्जी जूस पिला देने पे आप भी दौड़ने लगते हैं, वैसे आपको ज्यादा एनर्जी है तो आप लड़ने भिड़ने लगते हैं। वैसे ही वो भी है, वो भी भागने लगेगा, लड़ने लगेगा, बाहर ऊपर आएगा। तो ज्यादा एनर्जी मतलब नीचे का जो तलहटी वाला पानी है, ये मान लो कि ऐसा है, एक बर्तन में है, अब इधर से ऐसा है कुछ, यहाँ पे पूरा पानी भरा है और यहाँ से हमने लौ लगा दिया, तो यहाँ के कणु जो है, अणु जो है ऊपर आएंगे। तो जब ऊपर आएंगे तो ये जगह खाली होगा ना, तो ये वाली अणु नीचे आ जाएगा, फिर ये वाली, तो ये चक्र चालू हो जाएगा ना। सेम चीज यहाँ भी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हवा है। क्या है, यहाँ पे हवा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा जब, तो क्या होगा, यहाँ के अणु जो है, यहाँ के कण जो है सो तेज एनर्जी मिलेगा तो ऊपर भागेगा, ये ऊपर भागा, तो बाजू वाले कण आके यहाँ पे क्या कर रहे, घेर लिए। तो जब ये यही चीज है कि ये जब प्रक्रिया चालू होगी तो यहाँ पे हवाओं का दाब है। क्या है, दाब है। दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, यही होता है ना जी, बल बटा क्षेत्रफल। तो अब क्या है कि अब मान यहाँ पे जो है सो हवाओं का दाब कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और हवाओं का दाब बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ से जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ हवाओं का ऊपर भागना चालू हो रहा है, मतलब दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तापमान, तापमान बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, घटेगा। याद रख लो, इसी का यूज करना है पूरे मानसून में, पूरे मौसम में यही काम करेगा। ताप बढ़ेगा तो दाब घटेगा। बस क्लियर हुआ। अब हम लोग जो है सो आ जाते हैं अपने काम पे। अब जो है कि ये है ना हमारा, यही है ना जी। तो अब ये हमारा भारत का चित्र है। तो अब सूरज यहाँ पे है, मान लेते हैं हमारे यहाँ गर्मी है। क्या है, सूरज अभी हमारे यहाँ गर्मी है, अभी से लेके चलते हैं हम लोग। ये गर्मी है, सूरज यहाँ पे चमक रहा है। ठीक है, खूब गर्मी पड़ेगा। जब गर्मी पड़ेगा तो यहाँ की हवाएं क्या होगी, यहाँ की हवाएं ऊपर उठेगी। क्या होगी, यहाँ की हवाएं ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी मतलब इधर जम्मू कश्मीर नहीं चली जाएगी, यहीं से सीधे ऊपर उठेगी। यहाँ से है ना, यहाँ से सीधे ऊपर उठेगी, मतलब आसमान में जाएगी हवाएं। तो आजू बाजू की हवाएं क्या होगी, आएगी, आजू बाजू की हवाएं आके भरेगी ना। तो यही जो है सो अभी आप देखो, हवाएं गर्मी के दिनों में तेज चलती हैं, इसका कारण यही रहता है चक्रवात। ये छोटे छोटे लेवल के चक्रवात हैं, सिंपल सी बात है, प्रेशर का डिफरेंस है, दाब का डिफरेंस है। अब ये जो हवाएं ऊपर उठी हैं, एक निश्चित ऊपर तक जाएगी, नीचे वाली हवाएं एक लगातार उठ रही ना। अब ये वाली हवा इसको बोले ठेल रही, उसको, इसको वाली की वाली नीचे वाली ठेल रही, तो लगातार उठ रही ना। लेकिन एक उठने का दर है, क्योंकि ये क्यों उठ रही है, क्योंकि तापमान ज्यादा है। लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, घटता है। तो अब नीचे तो ठेल रही है यहाँ तक, अरे भैया बढ़ो बढ़ो, लेकिन ये ऊपर वाला बोल रहा है कि तापमान खत्म हो गया, अब हम नहीं बढ़ेंगे, हम तो नीचे गिरेंगे। तो नीचे वाला बोलेगा नहीं, तुम नीचे नहीं गिर सकते, क्योंकि हम तुम्हें ठेल रहे हैं, हमें भी आना है ऊपर। तो बोलेगा ठीक है, तुम नीचे मत गिरो, तुम आगे जाके नीचे गिरो, तुम इधर जाके नीचे गिरो। तो यहाँ से हवाएं जो उठेगी ऊपर से ऐसे क्रॉस करके इधर जो है सो उतरेगी, और फिर जो है सो इधर उतरेगी। तो अब हवाओं का दो मेल हो गया। अब ये हवाएं जो उठी हैं,
एक इधर उतरेगी, ये मान लो कि 33 डिग्री पे उतर रही है, 35 डिग्री पे उतर रही है, और ये जो है सो 33 या 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे उतर रही है, ये उत्तरी अक्षांश पे उतर रही हैं। जब ये हवाएं यहाँ उतरेंगी तो फिर इधर मूव करेंगी, और ये हवाएं जब उतरेंगी तो फिर इधर जाएंगी। और कुछ हवाएं जो है सो अब जहाँ से देखो, जहाँ हवा उठती है, हवा उठ के जब हवा उठेगी तो 2 डायरेक्शन में, और जब हवा कहीं गिरेगी तो फिर से 2 डायरेक्शन में। तो हवा उठी है तो एक उत्तर जाएगी, दूसरी दक्षिण जाएगी, और हवा जहाँ गिरेगी वहां से भी एक उत्तर जाएगी, दूसरी दक्षिण जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो यहाँ हवा उतर रही है तो एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। और एक होता है कोरियोलिस फोर्स, जो क्या करता है कि 0 डिग्री के, ये 0 डिग्री है, भारत को हम बता चुके हैं आपको 0 डिग्री पर है, ये 8 डिग्री 4 मिनट है ना। तो अब ये 0 डिग्री है, तो इसके कोरियोलिस बल उसको बोलते हैं। इसके उत्तर में जो हवाएं अपने दाहिने मुड़ती हैं और दक्षिण में हवाएं अपने बाएं मुड़ती हैं। उत्तर में हवाएं अपने दाहिने मुड़ती है, तो यहाँ से हवा जब यहाँ से उठी है, जो यहाँ गिरेगी तो यहाँ से आगे बढ़ेगी ना। जब यहाँ से आगे बढ़ेगी तो किस रास्ते से आगे बढ़ेगी, तो दाहिने होके बढ़ेगी। इसलिए ये केरल से पहले मानसून टकराता है। कोई नहीं बताएगा भैया, ध्यान से समझ लो, इसीलिए केरल से पहले मानसून टकराता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि हवाओं का हम लोग जनरेशन कर दिए कि हवाएं कैसे आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, हवाओं का जनरेशन कर दिए। हवाओं का जब जनरेशन हो गया है तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ती है अपनी और गाड़ी। तो अब टेम्परेचर हमने बता दिया, जून में टेम्परेचर खूब ज़्यादा रहता है। हवाओं का वेरिएशन हमने बता दिया कि हवाओं कैसे बनते हैं हवाएं। ठीक है, अब क्या है कि अब देखो, अब मानसून का खेल समझ लो। अभी तुम लोग ज़्यादा पढ़ना नहीं है भैया, लेकिन जितना पढ़ना है उतना ही समझ लो। अभी जब 11 के या 10 की जब आएगा उस टाइम हम लोग देखेंगे, जितना है उतना ही समझ लो अभी फ़िलहाल। देखो, अब हमने बता दिया ये जो है सो सूरज अभी यहाँ पे है, सूरज यहाँ पे है, तो यहाँ टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, या तापमान यहाँ पे क्या है, तापमान यहाँ पे ज़्यादा है। तापमान ज़्यादा है तो दाब क्या होगा, कम होगा। तापमान ज़्यादा है तो दाब कम होगा, ये क्लियर है। तो अब जब बाकी इधर में, इधर अगर कोई लाइन है और इधर कोई लाइन है, तो यहाँ टेम्परेचर, यहाँ तो सीधे, यहाँ तो लाइट सीधे पड़ रही है सूरज की, लेकिन यहाँ लाइट कैसी पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है। तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ कम होगा, और दाब क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो यहाँ कम दाब, यहाँ ज़्यादा दाब। तो ज़्यादा दाब से कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम जाता है ना। हमने बोला आपको कि कोरियोलिस बर्फ के कारण ये हवाएं, जैसे मान लो कि यहाँ पे उतरी, तो जैसे बढ़ेगी तो अपने दाहिने होकर बढ़ेगी, ये इधर होकर बढ़ेगी, और नीचे भी इधर होकर बढ़ेगी। तो ये हवाएं ऐसे बढ़ना चालू हो गई, ये हवाएं ऐसे बढ़ना चालू हो गई। ठीक है, अब क्या है कि जनरली देखा जाता है कि हवाएं, जब ये हवाएं जो है सो ये समुद्र है, तो समुद्र से क्या करेगी, ये हवाएं पानी को पकड़ लेगी। समुद्र से हवाएं क्या करेगी, पानी को ले लेगी। जब पानी को लेगी, क्योंकि टेम्परेचर इधर क्या है, ज़्यादा है, सूरज यहाँ लंबवत पड़ रहा है ना, तो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हवाएं के साथ में मॉइस्चर आ गया। और यही हवाएं जब यहाँ टकराता है केरल पे, तो यहाँ आपको बताए थे कार्डमम की पहाड़ी है। ये पूरी जो है सो घाट जो है सो औसत ऊंचाई 1600 मीटर, 900 मीटर के आसपास है। जनरली यहाँ पे जो है सो 2500 के आसपास ऊंचाई है। तो हवाएं जब यहाँ टकराती हैं तो रास्ता नहीं मिलता है, तो हवाएं ऊपर चढ़ती हैं। ऊपर मतलब टेम्परेचर का या तापमान का कम होना। जब तापमान कम होगा तो क्या होगी, वो जो ताप जो है सो हवा का और जो है सो पानी का, जो वाष्प का जो दोस्ती पहले हुआ था कि भैया, हवा ने बोला था इस पानी को, जलवाष्प बन गए थे जलवाष्प। तो हवा बोला था कि हाँ, पानी बोला था हवा से कि क्या हमको भी ले चलोगे, तो हवा बोला था कि हाँ चलो भैया, काहे नहीं, ले चलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जैसे ही भारत में आया, तो यहाँ जब टकराया तो हवा बोला कि अब हमारे पास जगह नहीं है, पीछे वाला ठेल रहा है, तो बोला ऊपर चढ़ो। ऊपर चढ़ने के बाद में बोला कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये पानी बोला, अरे भैया क्या हो रहा है, टेम्परेचर कैसे कम हो रहा है। तो बोला कि भैया ऊपर चढ़ रहे तो टेम्परेचर तो कम होगा ही। तो अब इन दोनों की दोस्ती टूट जाएगी और बारिश चालू हो जाएगी। तो पहला जो सबसे पहले मानसून केरल में आता है, इसी के कारण में सबसे पहले केरल में मानसून आता है। बारिश का फंडा ही यही है, वर्षा होने का फंडा ही यही है, और कोई फंडा ही नहीं है। ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा अब क्या है कि अब हवाएं जो है इधर भी जाएगी। तो अब ये देखो, यहाँ पे बोलते हैं कि मानसून में जनरली होता क्या है, देखो थोड़ा सा समझना। ये हमारा जो है सो प्रायद्वीपीय भारत है, हवा ऐसे टकरा रही है। तो अब ये हवाएं तो सीधे ऐसे निकल जाएगी ना, तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी, इधर तक बारिश नहीं होगी, उड़ीसा के पहले तक इधर बारिश नहीं होगी। और फिर ये हवाएं सीधे जा करके कहाँ टकराएगी, इधर मेघालय की पहाड़ियों पे टकराएगी। और जब मेघालय की पहाड़ियों पर टकराएगी तो यहीं पे मानसीराम है। तो हवाएं इधर से ज़्यादा ये पहाड़ियाँ ऊंची हैं, तो ये टकराएगा और ऊपर जाएगा। और ये लगातार, कोई रुकावट नहीं, इसको तो यही रुकावट है, ये हवाओं को तो लगातार शुरू से ही है। तो इसलिए सालों भर यहाँ पे
जो वर्षा का मौसम होता है तो खूब बारिश होता है मानसून राम में, 1000 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाता है यहाँ पे। और क्या होता है यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। अब यहाँ से जब ये हवाएं आगे बढ़ेगी तो यहाँ की घाटियाँ हैं, घाटियाँ से जाएगी तो ये असम है। देखो ये असम है, असम में जाके यहाँ सुरमा घाटी है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो घाटी है सुरमा घाटी, यहाँ पे जाकर हवा फंस जाएगी। क्या हवा यहाँ फंसेगी तो उसको रास्ता अकबकाहट होगा, इधर निकल नहीं सकती, पहाड़ है, इधर निकल नहीं सकती, पहाड़ है, तो हवाएं ऊपर नीचे होने लगेगी। जब ऊपर जाएगी तो वर्षा होगा, फिर नीचे आएगी, तब तक नीचे वाला फिर हवा ठेला, फिर ऊपर गई, फिर वर्षा हुआ, फिर नीचे आ गई। तो यहाँ पे ऊपर नीचे करके बारिश करते रहेगी, लेकिन हवाओं का प्रवाह तो तेज है, चालू है। तो यही हवाएं हिमालय के साथ में बहते हुए बारिश करते हुए उत्तराखंड और हिमाचल तक जाएगी, इसलिए पहाड़ियों पर वर्षा होती है। और यहाँ पे बहुत सारा जंगल है, इसलिए यहाँ की जैव विविधता है। यही है और कुछ नहीं है, बस समझना है। अब यही हवाएं जो है सो ऐसे अब यहाँ ऐसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, और यही हवाएं जो है सो अब यहाँ पे बुंदेलखंड है, लेकिन हवाएं तो ये ऐसे मार रही ना, ये तो ऐसे जाना है ना इसको, तो बुंदेलखंड में बारिश नहीं होती है और ये ऐसे निकल जाती हैं बारिश करते हुए, और इधर वाली हवाएं जो है सो ऐसे आती हैं, ये दोनों यहाँ मिल जाती हैं, फिर दोनों जो है सो यहाँ पे हिमाचल में जा करके और उत्तराखंड में जा करके बादल का फटना हो जाता है, दोनों हवाएं मिलती हैं तो खूब बारिश हो जाती है और वहाँ अस्त व्यस्त हो जाता है जनजीवन, ठीक है ना। तो ये है। अब इसमें जो है अब जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक क्या हैं, ये आपकी बुक में एक चीज दिया हुआ है, स्टेटमेंट समझ लो जरा कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक क्या हैं। तो देखो हमारे पृथ्वी पे या तो जल है और नहीं तो स्थल है। पृथ्वी पे जल है नहीं तो स्थल है, और जलवायु जल और वायु से मिलके बना है। पृथ्वी पे जल और वायु से मिलकर जलवायु बना है और जल और स्थल है। तो अब पहला तो यही हो गया कि इन्होंने एक बड़ा अच्छा इन्होंने LAND लैंड फॉर्म्स याद कर लेना, ये थोड़ा सा। L मतलब हो गया लैंड, ठीक है, ये मतलब हो गया अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हवाएं जब ऊपर उठेंगे तो टेम्परेचर कम होगा तो बारिश होगा ना, तो लैंड ये मतलब अल्टीट्यूड हो गया। एन का मतलब क्या हो गया कि नियरनेस ऑफ द सी, मतलब सी से कितना दूर है समुद्र जहाँ पे है, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे जलवायु हमेशा सम रहता है क्योंकि इधर समुद्र है, तो नियरनेस ऑफ द सी। डी डी मतलब डायरेक्शन ऑफ द विंड, कभी हवाएं ऐसे चलती हैं कभी हवाएं ऐसे चलती हैं, तो ये हो गया। उसके बाद में डायरेक्शन ऑफ द विंड के बाद में एफ जो है वो फॉरेस्ट हो गया। फॉरेस्ट भी जाहिर सी बात है गर्मी और ठंडी को कंट्रोल करता है। वो मतलब ओशन करंट हो गया, ये सब ओशन करंट जब पढ़ाएंगे। आर मतलब रेनफॉल हो गया, ठीक है ना, आर मतलब रेनफॉल हो गया। उसके बाद में है आपका एम मतलब माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन है तो ज़्यादा ऊपर जाकर हवा वर्षा करती है, और एस मतलब मिट्टी है। ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। लैंड LAND लैंड फॉर्म्स, याद रख लेना भैया लैंड फॉर्म्स के बारे में, ठीक है ना। चलो हमने आपको ये सारा चीज़ बता दिया। अब एक चीज़ देखो, अब गर्मी में तो हमने बता दिया कि आपके यहाँ कैसे वर्षा होती है, और आपके यहाँ ये भी बता दिया कि यहाँ पे तमिलनाडु और इधर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कम बारिश होती है क्योंकि हवाएं सीधे निकल जाती हैं। अब ये चीज़ तो हो गया कि गर्मी में बारिश हो गई। 21 जून के बाद में अगर आप देखो तो ये जो है 21 जून के बाद में सूरज जो यहाँ से लौटने लगेगा ना, अरे अभी बताया ना हमने कि ये जो है सो ये यहाँ से लेके सूरज यहाँ तक भ्रमण करता है और फिर यहाँ से निकलता है। तो अभी 21 जून है ना, तो 21 जून के बाद फिर नीचे लौटेगा, सितंबर में आएगा ना, 23 सितंबर को यहाँ आ जाएगा, और फिर जो है सो इधर आ जाएगा, दिसंबर में इधर आ जाएगा, फिर यहाँ से चलेगा। तो ये चलता है। तो अभी जून में हमारे यहाँ सूरज यहाँ पे है, इसके बाद सूरज लौटना चालू हो जाएगा। जब सूरज लौटना चालू हो जाएगा तो क्या होगा, तो अब यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फिर टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे टेम्परेचर नीचे ज़्यादा होगा, ऐसे ज़्यादा होगा। तो अब टेम्परेचर जैसे जैसे इधर ज़्यादा होगा तो इधर टेम्परेचर घटेगा। तो अब हवाएं ऐसे लौटना, हवाओं का मूड अब चेंज होने लगेगा। टेम्परेचर जहाँ कम वैसे ही हवाएं नीचे आने लगेगी, टेम्परेचर ये आ रहा है हवाओं का, अब ऐसा हो जाएगा। अब देखना, अभी ठंडी के मौसम में हमने आपको बता दिया कि हवाएं जो है सो आपके ऐसे चलेगी, हमने बता दिया। यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, या पानी की जगह बंगाल की खाड़ी है, ये हवाएं सीधे यहाँ पे तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट पे टकराती हैं और यहाँ पे बारिश कर देती हैं। और आपको याद होगा कि यहाँ पे एक नदी है, ठीक है, तो अब ये हवाएं जो है इस नदी में घुस जाती हैं, ठीक है ना। ये जो है सो कौन सी नदी है, तो इधर हो गया आपका गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया और कावेरी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हवाएं घुसती हैं अंदर और इधर वर्षा करती हैं। तो इस नदी को गर्मी के दिनों में इधर से भी पानी मिल गया,
इसलिए यहाँ सालों भर पानी के लिए, और सबसे ज़्यादा कर्नाटक और तमिलनाडु में इसी नदी को लड़ाई होता है, इसी नदी के पानी के लिए। तो यहाँ पे जो है सो ठंडी के दिनों में सिर्फ यही वर्षा होती है, अब बाकी इधर छोटे मोटे वर्षाएं होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है जो ठंडी के दिनों में होती है। और क्यों होती है वो हमने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि सूरज अभी तो इधर है ना, सूरज अभी तो गया नहीं है, एकदम ठंडी में नहीं होती है, उसके जस्ट ठंडी होने से पहले ही होती है। तो सूरज का तापमान यहाँ पड़ रहा है, ये मॉइस्चर ले लिया और यहाँ टकरा गया, यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ ऊपर चढ़ा और बारिश हो गई, तो ठंडी के दिनों में यहाँ पे वर्षा होती है। ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे है कि हमने आपको बता दिया कि अब देखो, अब थोड़ा सा जो समझना है यहाँ पे कि जो लैंड फॉर्म अभी आपको बताए थे LANDFORMS, हमने लैंड फॉर्म के बारे में बताया। तो लैंड, पहले लैंड के बारे में डिस्कस करो। तो अब यहाँ पे है कि लैंड जो है जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, तो इसके कारण क्या होगा कि वर्षा जो है जब जल्दी गर्म होगा तो टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, तो प्रेशर में डिफरेंस होगा, प्रेशर में डिफरेंस होगा तो हवा जनरेट होगी। अब जाहिर सी बात है यहाँ ज़्यादा प्रेशर है और यहाँ कम प्रेशर है, तो हवाएं जो है सो चलना चालू हो जाएगी ना, हवाएं चलना चालू हो जाएगी, एक चक्र चालू हो जाएगा, क्योंकि हवा तो सब जगह है। तो अब इसके कारण क्या होगा, तो एक लैंड हो गया, उसके बाद में जो है सो अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका जैसे कि आपका हिमालय हो गया, या फिर जो है सो उसके बाद में देखो, उसके बाद में जो प्रेशर है, तो प्रेशर हमने बता दिया, प्रेशर के कारण हवाएं चलती हैं, प्रेशर डिफरेंस के कारण, ठीक है, उत्तर और दक्षिण के, और हवाओं का हमने प्रकार भी बता दिए हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में जो है सो जल और स्थल का वितरण। अब हम लोग जो है सो अगर आप ग्लोब को देखो तो उत्तर में जो है सो स्थल ज़्यादा है, क्या है, स्थल ज़्यादा है, और दक्षिण में जल ज़्यादा है। दक्षिण में क्या है, जल ज़्यादा है। उत्तर में स्थल ज़्यादा है और दक्षिण में जल ज़्यादा है। तो ये इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है ना लैंड का, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या है कि जो है सो कि टेम्परेचर और प्रेशर और फिर विंड में भी डिफरेंस आता है, ठीक है। उसके बाद में हमने एक एक चीज़ देखो, अब क्या है कि एक यहाँ पे छोटा सा टर्म अभी आप लोगों को समझना कम है, कम समझ में आएगा, फिर भी समझ लो, मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये पे है, यहाँ पे है आपका ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे है आपका इंडिया, ये इंडिया है सपोज दैट, ठीक है। तो क्या होता है कभी कभार कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे अल्नीनो इसको बोलते हैं, ये है जो है सो अल्नीनो, समझ लो, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं समझना, हल्का समझ लो। यहाँ पे कभी किसी किसी साल में जो है सो टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, क्या है कि लोग जो है सो आजकल विनाशकारी तत्व हैं, समुद्रों में परमाणु परीक्षण करते हैं, तो कभी कभार यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ये कौन सी है, ये चिल्ली के पास में है, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो जैसे हवाएं टेम्परेचर के कारण जो है सो हवाएं टेम्परेचर डिफरेंस के कारण प्रेशर डिफरेंस हवाएं चलती है, वैसे ही पानी में भी धाराएं चलती हैं, पानी की धारा को हम लोग करंट कहते हैं। तो 5 से 10 डिग्री तक जो है सो यहाँ पे किसी किसी साल में 7 साल, 5 साल या 7 साल में टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, अब यहाँ से जो है सो धारा चलेगी, ठंडी की तरफ जाएगी, तो ये धाराएं जो है सो यहाँ पे आ जाती हैं, यहाँ पे एक आइलैंड है, यहाँ पे टकराती हैं, तो एक धारा जो है इधर आ जाएगी या दूसरी धारा इधर चली जाएगी, और एक यहाँ पे पानी थोड़ा उठ जाता है, तो नीचे नीचे भी एक धाराएं चलती है, ठीक है। इसी धाराओं का जो एक पानी जो है सो इसी धाराओं से वही धारा जो है सो गर्म है, इधर आती हैं, इधर आती हैं, इधर आती हैं, और ये इंडिया में आ गई। अब ये गर्म पानी है, सूरज तो यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है या प्रेशर कम है, और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, हवाएं तो ऐसे चलनी चाहिए ना जी, यही चलनी चाहिए ना, लेकिन अब यहाँ पे ये खलल डाल दिया, ये हवाएं जब गर्मी वाली आ जाएगी तो प्रेशर को क्या करेगी, बढ़ा देगी, प्रेशर को घटाने के बजाय बढ़ा देगी, तो हवाएं उठेगी ही नहीं, हवाएं चलेगी ही नहीं, हवाएं तेज चलेगी या धीरे चलेंगी, तो भारत में वर्षा कम होगा, वर्षा क्या होगा, कम होगा। याद कर लेना, ये समझ लेना, कितना अच्छा चीज़ है, जनरली समझ जाते नहीं है, बुक में बहुत क्लिष्ट लिखा हुआ है, समझ में नहीं आता है। ये दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे चिली है, पेरू है, यहाँ से गर्म धारा चली, इस द्वीप से टकराई, इस द्वीप से टकराने के बाद एक धारा इधर हो गई, इसी धारा का टुकड़ा इधर आगे बढ़ गया, ये गर्म जल धारा है, 5 डिग्री से ज़्यादा 10 डिग्री तक टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, तो प्रेशर तो यहाँ पे क्या था, कम ज़्यादा था यहाँ पे प्रेशर, और यहाँ पे प्रेशर
कम था। हाँ, तो ये प्रेशर हवाएं ऐसे चलनी थी, लेकिन ये टेम्परेचर यहाँ पे कम था और ये हवाएं, ये पानी जो आई वो टेम्परेचर को क्या करी, बढ़ा दी, तो प्रेशर क्या हो गया, घट गया। अब हवाएं चल ही नहीं रही, जब हवाएं नहीं चलेगी तो जलवाष्प और पानी का दोस्ती नहीं हुआ, जलवाष्प और हवा का दोस्ती नहीं हुआ तो वर्षा नहीं हो, वर्षा नहीं हो तो भारत में क्या पड़ गया, सुखाड़ पड़ गया। और किसी किसी साल में जो क्या होता है, जो है यहाँ से ठंडी झालक चलती है, तो ये अल्नीनो है, ये वाली पूरी प्रक्रिया क्या है, अल्नीनो है। और जब ठंडी जल धाराएं चलेगी तो यहाँ पे क्या करेगी, और ठंडा कर देगी, तो प्रेशर डिफरेंस और हो गया, तो और तेज बारिश होगी और यहाँ पे क्या हो गया, बाढ़ आ गया इंडिया में। तो ये ला नीना हो गया, ला नीना हो गया। ठीक है, समझना कितना मतलब अच्छा कंसेप्ट है, समझने के लिए है। एक बार नोट्स बना लो, समझ लो, एक बार नोट्स बना लो, बात खत्म। नहीं तो बुक के भाषा में पढ़े रहोगे और समझ में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, अब हमने बता दिया मानसून अरबी भाषा का शब्द हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अब हमारे यहाँ क्या है कि देखो, हमने जो है सो भारत में जो मानसून का स्वभाव देखते हैं, अगर थोड़ा सा इसको डिस्कशन करें अगर हम, तो देखो ये है आपकी जो है, ये है इंडिया, सॉरी ये है इंडिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हवाएं ऐसे चलती हैं, ठीक है, और एक हवाएं ऐसे चलती है, ठीक है। तो अब अगर देखें तो मानसून कैसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है इंडिया में। कोई नहीं बताएगा तुम्हें मानसून की दिशा क्या है। अब अगर हम, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो मानसून की दिशा कैसी है, ऐसी है, मतलब उत्तर पश्चिम है। कैसी है, उत्तर और पश्चिम है, मानसून की दिशा उत्तर पश्चिम से घुस रहा है इंडिया में। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि एक क्लास में 3 टाइप के बच्चे हैं, एक फर्स्ट डिवीजन वाला होता है, एक सेकंड डिवीजन वाला होता है, एक थर्ड डिवीजन वाला होता है। वैसे ही हवाओं में 3 कैटेगरी होती है, एक में खूब एनर्जी होती है, तो वह क्या करता है कि बड़े बड़े पहाड़ों से, यहाँ के जितने बड़े बड़े पहाड़ों से टकराएगा, वर्षा करेगा, एकदम धनधनाते हुए वर्षा करेगा, खूब वर्षा होगी। सेकंड डिवीजन वाला बोलेगा नहीं भैया हमारे पास तो उतनी एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे हमने बोला, बोलता है कि भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट और सनकोटा गैप है, तो जो गैप है वहां घुस के वर्षा करती है। नदियां जो होगी ना, जैसे नर्मदा और तापी नदियां हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे अमरकंटक में खूब वर्षा होती है, इसलिए नर्मदा में पानी आती है। तो ये सेकंड डिवीजन वाली हवाएं हैं। और थर्ड डिवीजन वाली जो हवाएं हैं वो ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ये नर्मदा से घुसी और फिर ये यूपी में निकल गई और ये ऐसे वाली हवाओं से मिल गई, और ये वाली हवाएं जो इधर राजस्थान से, ये दोनों मिल करके ये बैठ गई सखी सखी, और यहाँ पे जा करके जो है उत्तराखंड में खूब बारिश कर दी, बम फूट गया, बादल फट गया, ऐसे बारिश होती है। बादल फटना पता है क्या होता है, बादल फटना ऐसा होता है, ये पहाड़ है, ठीक है, एक हवा इधर से चल रही है, एक हवा इधर से चल रही है, सखी नंबर 1, सखी नंबर 2, ये आगे बढ़ी, ये आगे बढ़ी, ये दोनों हवाएं मिली, और तब तक तो टेम्परेचर एकदम कम हो गया है, ये तो पानी छोड़ने, हवा दोस्ती की हवा और पानी की दोस्ती मिटने वाली है, और एक के बाद दोनों हवाएं ऐसे चली और फटा बादल, और जोर से हवाएं, लगेगा कि 50-50 हजार लीटर पानी छोड़ दिए, जो यहाँ बसाहट होगी बह के नीचे, समझ गए, इसको बादल फटना बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हमने आपको बता दिया इसका डायरेक्शन, हवाओं का डायरेक्शन के साथ में नर्मदा में और जो घाटियां हैं और थर्ड डिवीजन वाले ऐसे निकल जाती हैं हवाएं, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड डिवीजन वाले हवाओं के बारे में हमने बता दिया, जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो ज्यादा एनर्जी काम करेगा, जिससे कम है। अब देखो थोड़ा राजस्थान की स्टोरी समझ लो हम लोग, तो हमारा जो है राजस्थान तो यही है ना, तो राजस्थान यहाँ है। अब क्या है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे जब था सूरज, तो सबसे कम दाब वाली लाइन इधर राजस्थान में थी, इसीलिए आप देखना काल वैसाखी यहाँ पे आता है, और खूब राजस्थान में, इधर बंगाल में काल वैसाखी आता है, असम में आता है, या फिर जो है सो उत्तर प्रदेश में आता है, राजस्थान में आता है, हवाएं खूब तेज चलती हैं, और मालूम चल गया कि घर के घर उड़ा ले गई। तो यहाँ पे जो है सो सबसे टेम्परेचर ज्यादा है, सूरज यहाँ पे है, लेकिन सबसे कम दाब वाला क्षेत्र, सबसे कम दाब वाला टेम्परेचर कम है सबसे। अब कई बार क्वेश्चन आता है, ये 23.5 डिग्री की लाइन है, सूरज तो 23.5 डिग्री पे है, लेकिन कम दाब वाला क्षेत्र जो है सो आपका बन गया राजस्थान में। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे फसलें पूरी कट गई हैं और ये बालू है, इसलिए एक लाइन बन जाती है जो सबसे कम दाब वाली क्षेत्र रहती है। और यही जो है सो कम दाब वाली क्षेत्र, यहाँ वाली हवाओं को सखी को बोलते हैं, अरे सखी आओ यहाँ घर बनाने की बारी आ गया है, क्योंकि क्या है यहाँ पे हवा कम है, और यहाँ का प्रेशर जो है सो क्या है, कम है, और यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है। बोलेगा आओ भैया, अब दिल्ली में कोई रह रहा है तो बिहार वाले कॉल करेगा, अरे भैया आओ यहाँ बढ़िया कमाई धमाई की व्यवस्था लगी है, अभी देखो क्या स्थिति है, सब लोग भाग रहे हैं वहां से। तो यहाँ पे हवाएं भगती हैं, यहाँ से हवाएं इधर जाती हैं, और जब ये जाती हैं तो अब जैसे बिहार में कोई बिहार से दिल्ली जाएगा, और कोई दोस्त फोन किया है कि आ जाओ यहाँ काम दे रहे हैं, तो ये वाला दोस्त बोलेगा ना कि अच्छा चलो मम्मी से बोल देते कुछ बना बना के, तो यहाँ वाली हवाएं साथ में, इसके लिए ये वाली जो कॉल की है इसको
तो ये पानी भी ले जाता है। क्या ले जाता है? पानी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि यहाँ वाले तो कॉल किए हैं इसको कि पानी भी ले आओ मेरे लिए, प्यास लगी है, राजस्थान है, गर्मी है। दुर्भाग्य ऐसी कि ये सारे जो चोर लुटेरे बैठे हैं, जो पहाड़ जो बैठे हैं, जो यहाँ पे छोटे छोटे घाट बैठे हैं, जो पहाड़ियाँ बैठी है, इधर जो है सो अरावली की पहाड़ियाँ बैठी हैं, ये क्या करती हैं? इन हवाओं से ऊपर उठा करके और पानी को नीचे गिरा देती हैं। तो यहाँ जो दोस्त इंतजार कर रहा था इस दोस्त के पानी का, उसको मिलता ही नहीं है, क्योंकि हवाओं तो पहले ही वर्षा कर चुकी हैं। और ये हमारे जब ये इधर वाले हवाओं के जब मिलन होता है ये वाली हवाओं से, तो बोलते हैं अरे दोस्त पानी कहाँ है? बोले अरे पानी तो पहले ही वो लोग छीन लिए। और तब तक क्या हुआ? अब ये सारा चीज हो रहा है, तब तक सूरज लौट के आ गया यहाँ पे। तब तक अब क्या हुआ? अब तो प्रेशर बढ़ने लगा और टेम्परेचर क्या होगा? घटने लगा। अब ये राजस्थान सोचते रह जाता है कि हमको पानी मिले, लेकिन तब तक सूरज नीचे आ गया और ये हवाएं आगे बढ़ गई और यहाँ कोई पहाड़ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई वर्षा होता ही नहीं है, इसलिए राजस्थान में कम वर्षा होती है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब एक चीज और है, अच्छा रुक जाए, ये हो गया आपका, ये पूरा चीज हमने बता दिया कि राजस्थान में वर्षा कम होती है, क्यों होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब ग्रीष्म काल की वर्षा हम और शीतकाल की हम बता चुके हैं, हवाओं के हिसाब से, सूरज के मूवमेंट के हिसाब से आपको बता चुके हैं। अब ऋतुओं की बात करते हैं थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं है, बस 5 मिनट की बात है। ऋतुआं देख लो। शीत ऋतु, भारत में एक हो गया शीत ऋतु, दूसरा कौन सा है? ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है। तीसरा कौन सा है? शीत ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया, तीसरा कौन सा है भैया? वर्षा ऋतु है। और चौथा कौन सा है? लौटता मानसून जो है सो, लौटता मानसून कह लो, इसमें लिखा है, लेकिन चौथा जो है सो आपका वही है, बसंत ही है। तो अब शीत ऋतु हमने बता दिया कि ये ग्लोब है, इंडिया आपका यहाँ पे है। जब सूरज इधर रहेगा तो शीत ऋतु होगी, ठंडी खूब पड़ेगी। ग्रीष्म मतलब सूरज यहाँ पे है तो खूब गर्मी पड़ेगी। और वर्षा ऋतु मतलब सूरज यहीं पे है और यहाँ लौट रहा है, सूरज यहाँ पे कहीं पे है तो इधर से हवाएं चल रही हैं, खूब वर्षा होगी। और लौटता मानसून मतलब सूरज इधर आ गया तो हवाएं ऐसे आ गई और इंडिया से टकरा के यहाँ पे वर्षा कर रही हैं। ये ठीक है, ये क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी थोड़ी सी, अब देखो क्या है कि आप लोग नौवा में चले गए हैं या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर लिखो। क्वेश्चन, अब जैसे शीत ऋतु की बात करेंगे तो शीत ऋतु में हम लिखेंगे क्या इसमें? अब जनरली आपको अगर कहा जाए कि आप शीत ऋतु के बारे में 10 लाइन लिखो, तो आप लिखेंगे कि हिमालय में टेम्परेचर जो है सो माइनस में चला जाता है, हिमालय में टेम्परेचर -डिग्री में चला जाता है। राजस्थान में जो है सो 0 से लेकर -5 डिग्री के रहता है, पंजाब में 0 से लेकर 5 डिग्री रहता है, और आपके दिल्ली में टेम्परेचर जो है सो 5 डिग्री तक आ जाता है। ठंडी खूब पड़ती है, ओला के कारण यहाँ फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इधर वर्षा भी होता है और इधर जो है सो इधर वर्षा होता है। ठीक है। तो ये लिखना, उसके बाद में जो है सो ठंडी के दिनों में हवाओं के साथ में जो पराली जलाते हैं वहाँ पंजाब हरियाणा के लोग, दिल्ली में प्रदूषण के कारण बनता है। समझ रहे हो ना? तो ये लिखना पड़ेगा आपको, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अब एक चीज और है, एक कंसेप्ट और है कि ठंडी के दिनों में बारिश इंडिया में क्यों होती है। देखो इसका तो 2 कंसेप्ट है, लेकिन हम अभी बता रहे हैं, एडवांस जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको और आगे बताएंगे। अब जरा समझना, ये थोड़ा सा बस 5 मिनट का और लेक्चर बचा है अपना। तो ये जो है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, थोड़ा मैप गड़बड़ बन गया है और बनता भी नहीं है इस पर थोड़ा सा। ये हमारा 23.5 डिग्री का लाइन है। अब यहाँ पे तो हिमालय है ना, यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे हिमालय है, ऐसे हिमालय है। तो अब हवाएं जो है, जब ठंडी में सूरज कहाँ पे है? सूरज तो इधर कहीं है, सन यहाँ पे है कहीं या और नीचे है, तो यहाँ ठंडी है। तो यहाँ पे जनरली क्या होती है कि इधर जो चक्रवात बनता है, इधर जो चक्रवात बनता है, ये हवाएं कुछ ऐसे चलती हैं, हवाओं के डायरेक्शन ऐसे रहता है। ये बीच में आ गया हिमालय, तो हवाएं जो है सो 2 भाग में बट जाती हैं। और साथ में इधर जो है सो, इधर मदागास्कर जो समुद्र है, इधर से हवाओं पानी के साथ में आई हैं। तो क्या होगा, यहाँ से जो है एक हवाएं नीचे और एक हवाएं ऊपर, एक हवाएं ऐसे निकल गई, दूसरी जो इंडिया में आई वो इधर से टकरा रही हैं। और साथ में जैसे जैसे नीचे उतरेंगी, जैसे जैसे इधर आएंगी, तो इधर जो है सो, इधर उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर में जो है सो पहाड़ियों पे बर्फ के रूप में वर्षा करती हैं और मैदानी भागों में पानी के रूप में वर्षा होती है। और एक हवाएं जो ऐसे चल रही हैं जो सूरज के कारण, तो एक कोरोमंडल टोट पे वर्षा हो रही है। ठीक है ना? तो ये चीज है कि ठंडी के दिनों में इधर बर्फबारी क्यों होती है, वर्षा क्यों होती है, क्योंकि ये हवाएं पानी के साथ में, जलवाष्प के साथ आती हैं, 2 भागों में टूट जाती हैं, एक ऊपर चला जाता है, दूसरा नीचे वाली है, यही हवाएं इधर आके वर्षा करती है। एक कंसेप्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट एक तरह से सही नहीं है, लेकिन सारे एनसीईआरटी में यही कंसेप्ट लिखा हुआ है। अब एक और कंसेप्ट है, उसको समझ लेते हैं, जो सही कंसेप्ट क्या है।
हालांकि वो आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझ लो। देखो ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री, सूरज कुछ यहाँ पे है और इंडिया यहाँ पे है, ठीक है। आपने बोला अब यहाँ पे सूरज तो यहाँ पे है ना, हवाएं गर्म हो रही है, ऊपर हैं, तो ऊपर उठेंगी तो हवाएं कहाँ उतरेंगी, इधर उतर रही हैं, 23.5 पे उतर रही हैं हवाएं। जब 23.5 पे हवाएं उतरेंगी तो हवा ऐसे चलेंगी, ठीक है। तो जब हिमालय में क्या है, ऐसे पहाड़ हैं, यहाँ से नदियाँ बह रही हैं, इधर से नदियाँ बह रही हैं, हवाएं यहाँ उतर रही हैं, तो नदियों जब हवाएं नीचे उतरेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो टेम्परेचर बढ़ा तो ये जलवाष्प, ये नदियों से जलवाष्प को चुरा लिया वो, और फिर इसी पहाड़ी पे जब ऊपर चढ़ेगा तो फिर वर्षा करेगा, फिर नीचे उतरेगा तो फिर नदियों से जल चुराएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा तो फिर वर्षा करेगा, फिर नीचे उतरेगा तो फिर जल चुराएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये जो है इंडिया में मैदानी भाग से लेकर इधर जितना वर्षा होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जो हवाएं चली उसके कारण होता है। लेकिन जोग्राफर क्या बोलते हैं, इधर से हवाएं चली, अरे भैया इधर से जल, यहाँ साइक्लोन बनेगा ही नहीं, दो साइक्लोन बनने के लिए 2 हवाएं चाहिए ना, जबकि 2 हवाएं तो ही नहीं, टकरा कहाँ से रहा है, साइक्लोन बन गया। अब ठीक है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे कि कौन क्या देख रहा है, ठीक है। हमने आपको ये सारा चीज बता दिया, मानसून के बारे में हमने बता दिया पूरा। आपका लगभग लगभग चैप्टर में जो है सो ये ग्रीष्म, अब ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, अब पढ़ा दिए हैं। उसी चीज को जो है सो अपने आप को लिखना है और क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर करना है इसका और समझना है, नहीं आए तो फिर कमेंट में आप लिखना, फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो हम आपको जरूर जवाब देंगे, ठीक है। अब ये आपका जो है चैप्टर